हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? लेजर बनाना सीखेंगे टैली प्राइम में। तो सबसे पहले क्या करना होगा, टैली प्राइम को ओपन करेंगे। देखिए ओपन हो गया। एजुकेशनल मोड पर कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ टैली पर क्रिएट, ऑल्टर और इन सब के ऑप्शन है। और कंपनी कौन सी खुली हुई है? हमारी नेशनल एंटरप्राइजेस कंपनी ओपन है। ठीक है, अब इसमें कोई भी वाउचर हमने नहीं लिखा है। ये करके सभी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट पर जाते हैं और यहाँ पे ग्रुप के नीचे ही एक ऑप्शन है लेजर। तो लेजर पर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आए, एक बार देख लेते हैं। नेम लिखना है, कौन से ग्रुप में आता है ये लिखना है, फिर उसका एड्रेस, ये सब। ठीक है, ये तो हो गई क्रिएट वाली बात। अभी देख लेते हैं अगर लेजर ऑल्टर हो तो देखिए यहाँ पर दो लेजर्स बने हुए हैं, कैश अकाउंट कैश इन हैंड में। ठीक है, और दूसरा कौन सा लेजर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है? प्राइमरी ग्रुप है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये लेजर किस में है? प्राइमरी ग्रुप में। यहाँ पर दिख रहा है आपको अंडर प्राइमरी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस रहेगा नेक्स्ट के लिए। ठीक है, इन लेजर को हम क्या नहीं कर सकते, ना ही ऑल्टर कर, इसको ऑल्टर तो कर सकते हैं बट इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कैश अकाउंट है यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, कैश लेजर। तो ये जो कैश इन हैंड है इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, कैश और जो प्रॉफिट एंड लॉस लेजर है इसको डिलीट नहीं कर सकते। जो कैश लेजर है इसमें क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस हम एंटर कर सकते हैं जो कि हमारी बिगनिंग में रहती है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल करते हैं तो ये समझ आया। अभी हम बनाना सीखेंगे। क्रिएट पर वापस जाते हैं, लेजर पर आते हैं और यहाँ पर देखिए लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आया है। हम अलग अलग तरीकों से लेजर बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए अगर आप यहाँ पे ऑल्ट जी करेंगे तो ये सारे यहाँ पर हमें रिपोर्ट दिख रही है। ठीक है, कि क्या क्या है, लेकिन हमें क्या बनाना है? अभी लेजर बनाना है। लेजर पर आते हैं, फिर क्या करना होगा? एंटर करते ही इसमें नेम की जगह पर क्या आएगा? जो हमें लेजर अकाउंट हम बनाना चाहते हैं। तो ये और क्या कहा गया है कि यू कैन नॉट क्रिएट टू लेजर्स अकाउंट विद द सेम नेम। देखिए यहाँ पे एक ही नाम से दो लेजर नहीं बन सकते। फिर ये क्या है? एलियस। इसमें क्या आता है? एलियस एंटर करना होता है अगर जरूरत है। ठीक है, इसका मतलब कि ओरिजिनल नेम। फिर आगे आता है अंडर, कौन से ग्रुप में है, किसमें? कैश इन हैंड यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आगे ये सब इसकी इंफॉर्मेशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, जैसे हम यहाँ पर लेजर पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? कैश इन हैंड आ रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल अकाउंट, तो इसमें से देखिए यहाँ पे ग्रुप्स आ गए हैं जितने भी अभी मैंने आपको समझाए थे। कैपिटल है तो कौन सा ग्रुप हम इसमें से देखेंगे? कैपिटल का ही देखेंगे। तो कहाँ है? ये रहा, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी डिटेल्स जो है ये साइड वाली ये चेंज हो गई हैं। तो मेलिंग डिटेल्स ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर कर्नाटका, इंडिया, और ये क्या है? प्रोवाइड। ये सब नो करके हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसको कुछ नहीं छेड़ना है। ठीक है, जीएसटी वाली बात बाद में बताएंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए हमने ओपनिंग बैलेंस कर दिया 1 लाख। यस, तो हमारा ये लेजर बन चुका है। ठीक है, अगर हम इसको चेक करेंगे तो कैसे चेक करना होगा? यहाँ पे ऑल्टर पे जाएंगे
ऑल्टर पे जाके लेजर पे देखिए, यहाँ पे अभी दो थे सिर्फ, यहाँ पर अब तीसरा कौन सा आ गया, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल ए करते ही सारा सिलेक्ट हो जाएगा, एस्केप करेंगे, फिर से क्रिएट पर आएंगे, लेजर पर आते हैं दोबारा से, अब बनाते हैं लेजर फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लेजर बनाया है ऑफिस एक्सपेंस का, मतलब कि ऑफिस के खर्चे, तो ऑफिस एक्सपेंस किस में आएगा ये मैंने आपको बताया था, किसमें आएगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें गुड्स और मतलब गुड्स की जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज होने में ये खर्चे नहीं हो रहे, अदर एक्सपेंसेस हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे ये सब, और इसमें अगर हम अमाउंट डालते हैं, या फिर इसको भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ लेजर बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आया। अभी अगर हम एक बनाते हैं टैक्स लेजर, जैसा देखिए ये यहाँ पर एक बारी मैं आपको चेक भी करा देती हूँ, ऑल्टर पे जाके लेजर पे, ये रहा ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर मैं इसका ग्रुप देखती हूँ यहाँ पर, कंट्रोल ए कर देते हैं। ठीक है, एस्केप और क्रिएट पर वापस आते हैं, लेजर ओपन करते हैं, और क्या ग्रुप बनाते हैं, और कौन सा लेजर बनाते हैं, जैसे कि जैसे CGST। ठीक है, CGST है, जीएसटी लग रहा है, मतलब कि टैक्स लग रहा है, तो इसके लिए किस पे आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे आएगा ना, इसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर क्या है, ये कौन सा टैक्स है, ये जीएसटी तो है, जीएसटी का ही पार्ट होता है CGST और IGST, ये सब क्लिक करेंगे जीएसटी पर, और यहाँ पर आ जाएगा CGST, कितना परसेंट लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हमने 2% लगा देते हैं, नॉट एप्लीकेबल बैंकिंग अकाउंट, और यहाँ पे भी हम अमाउंट अभी लिखते नहीं है। ठीक है, आपको समझ आया, ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे दूसरे जीएसटी SGST होता तो भी क्या ही रहता, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहता, इसमें से कोई चेंज नहीं होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा। जीएसटी पर आएंगे, जीएसटी का ही तो टाइप है ये। ठीक है, फिर इसमें से कौन सा है, SGST है, फिर 0% रहने देते हैं इसको, और कंट्रोल ए, ये हमारे लेजर्स बन चुके हैं। तो आज हमने देखिए क्या बनाना सीखा है, लेजर को बनाना सीखा है। बैक करते हैं, ऑल्टर, देखिए यहाँ पर हमने कितने लेजर बनाए हैं, कैपिटल अकाउंट, जीएसटी, CGST, ऑफिस एक्सपेंस और SGST, ये सब हमने लेजर बनाए हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पे बनाना होगा एक मशीनरी अकाउंट, तो मशीन है, क्या है ये, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं, अभी हम नहीं पढ़ रहे, सिर्फ लेजर बनाना सीख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें। ठीक है, मशीनरी अकाउंट, ये एड्रेस आ गया, और ये सब कंट्रोल एक भी कर देंगे डायरेक्ट, तो सेव हो जाएगा। तो हमने एक फिक्स्ड एसेट का अकाउंट भी देख लिया है।
ठीक है, तो आपको लेजर बनाना आ गया है। नेक्स्ट में देखेंगे कि लेजर को ऑल्टर और डिलीट कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप यहाँ पर लेजर और भी जितने भी आपको किसी भी तरह का लेजर बनाना है तो आप बना सकते हैं, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो या फिर कोई प्रोविजन से रिलेटेड हो, करंट एसेट हो, कैश इन हैंड हो, डिपॉजिट हो, करंट लायबिलिटी, किसी भी टाइप का आप लेजर बनाना चाहते हैं तो आप इतने ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी ना कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं। ऑल्टर करके आप उसको हैंड टू हैंड चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको चेक करके भी दिखाया है। अगर ऑल्टरिंग करनी होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किसी लेजर में ऑल्टर कैसे करते हैं, चेंजेस कैसे करते हैं, और अगर हमें कोई लेजर की जरूरत नहीं है तो उसको डिलीट कैसे करते हैं, उसकी शॉर्टकट कीज भी देखेंगे हैंड टू हैंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।